दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 52। एमके सीधा वहाँ से फार्म हाउस आया था जहाँ मरवा को उसने अपनी टीम के साथ भेजा था। मुजाहिद ज़्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश हो गया था, तो वो इस वक्त हॉस्पिटल में था। महमल मौजूद थी वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए। एमके ने उसे बता दिया था कि दुश्मन ने अचानक हमला किया, जिसकी वजह से मुजाहिद ने उसे बचाने के लिए ख़ुद को पेश कर दिया। वो कुछ भी महमल को बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। मुजाहिद को होश आते ही वो वहाँ से निकल आया था, जबकि फार्म हाउस पहुंचकर उसने मरवा के नंबर से लम्स को मैसेज कर दिया था कि वो आज रात सफ़ा के यहाँ ठहरेगी। मरवा का सामान गार्ड ने रास्ते में ही उसे दे दिया था। लम्स का ओके का मैसेज पढ़ते वो पुरसुकून हुआ था। अब मरवा को उसके कहर से कौन बचाता। वो सीधा अपने रूम में आया जहाँ वो रोती हुई बेचैनी से एमके के आने का वेट कर रही थी। वो जानती थी एमके उससे नाराज़ होगा, बहुत गुस्सा होगा। आखिर उसने इतनी बड़ी बात छुपाई थी उससे, लेकिन वह सब उसने सिर्फ फरहान के लिए किया था। वो अकेला है और उसके साथ क्या क्या हो चुका था ये सुनकर वो उस पर तरस खा बैठी थी। उसने तो सच्चे दिल से दोस्ती निभाई थी, लेकिन आज के बाद उसका दोस्ती नामी रिश्ते से यकीन ही उठ गया था। उसके अंदर आने पर वो जल्दी से खड़ी होती उसकी तरफ आने लगी जब एमके ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोका। मेरे करीब मत आना मरवा, वरना जान निकाल दूंगा। वो गुस्से से दहाड़ा तो वो उछलकर 2 कदम दूर हटी। एमके मर गया, एमके मार दिया तुमने उसे आज, वो उसकी बात काटते गुस्से से बोला था। मेरी मोहब्बत को मजाक बनाकर रख दिया है तुमने, मेरी इज़्ज़त को भरे बाज़ार में रुस्वा किया है तुमने। मरवा राजपूत, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे एमके को। क्यों किया ऐसा। वो एकदम उसके करीब आता उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ते बोला। मैंने जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने मुझे धोखा दिया। मेरे अलावा किसी और मर्द पर भरोसा किया, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, क्या कमी रह गई थी। वो उसे बेड पर दिखा देते बोला। मना किया था कि अपने भाइयों और मेरे अलावा कभी किसी पर भरोसा मत करना, कहीं मत आना जाना। कहा था कि नहीं। वो उसका मुंह पकड़ते ज़ोर से बोला तो वो आंखें बंद किए पीछे हटने लगी, लेकिन एमके की गिरफ्त से निकल ना पाई। आंसू मुतवत्तर बह रहे थे। वजूद पर खौफ से लर्ज़ा तारी हो गया था। बोलो, जवाब दो, वो फिर से बोला तो उसने मुश्किल से सर हाँ में हिलाया। तो फिर फरहान से दोस्ती क्यों की, क्यों मेरे अलावा किसी और पर एतबार किया, क्यों मेरी इमानत में ख़यानत की, क्यों छुपाया मुझसे, क्यों उसके साथ गई, क्यों। एमके मेरी बात सुन ले प्लीज़, शट अप। वो फिर से उसकी बात काटते ज़ोर से बोला था। ओह, अब मैं समझा कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो उसका मुंह छोड़ते बेड से उठते बोला। चेहरा और बालों पर हाथ फेरते वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वरना वो आज अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर देता। तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। अब समझ आई मुझे, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, और जहाँ प्यार ना हो वहाँ एतबार भी नहीं होता। असल बात पता है क्या है। असल बात यह है कि तुम्हें अपने इशारों पर नाचने वाला एक पपट चाहिए था, जो तुम्हारी हर बात मानता। तुम कहती बैठो तो वो बैठ जाता, तुम कहती उठो तो वो उठ जाता, तुम कहती चलो तो वो चल पड़ता। और मैं भी तुम्हारे लिए सिर्फ़ एक पपट ही था जिसे तुम अपने इशारों पर नचाती रही, और मैं भी तुम्हारे प्यार में अंधा होकर नाचता रहा। गुस्सा करने से उसका वजूद लर्ज़ उठा था। तुम्हें एक प्यार करने वाला इंसान नहीं चाहिए था, तुम्हें तुम्हारी जी हजूरी करने वाला एक ग़ुलाम चाहिए था, जो मैं था। वो सीने पर उंगली ठोकते बोला। मरवा बेयकीनी से उसकी बातें सुन रही थी। इस लहजे की तो वो आदी न थी। इसने तो एमके का ये रूप कभी ना देखा था, लेकिन आज वो उसके एक नए चेहरे से मुतारफ़ हुई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। मैं करती हूँ आपसे प्यार, आप मेरी ज़िंदगी है एमके। मैं आपको सब बताती हूँ, मुझसे ऐसे बात मत करें, मैं मर जाऊँगी। आप मुझे बोलने का मौका तो दें, मैं आपको सब बता देती हूँ।
आप प्लीज़ गुस्सा मत करें, आराम से मेरी बात तो सुने। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? अब भी कुछ बाकी रह गया है क्या? तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। अगर प्यार करती तो मुझसे ये सब कभी ना छुपाती, मुझे कभी धोखा ना देती। लेकिन नहीं, मैं तुमसे ये सब शिकायतें क्यों कर रहा हूँ? वो अस्तेज़िया हंसते हुए बोला, गिला शिकवा तो वहाँ किया जाता है जहाँ कोई रिश्ता हो, और अब से हमारे बीच कुछ नहीं है। ना प्यार, ना नफ़रत, ना डोंग, ना सच्चाई, कुछ भी नहीं है। आज से तुम मेरी कुछ नहीं और मैं तुम्हारा कुछ नहीं, या शायद तुम्हारा मैं कभी कुछ था ही नहीं। जाओ मरवा, आज से तुम आज़ाद हो। अब एम के तुम्हारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। तुम्हारी भाभी को तुम्हारे नंबर से मैसेज कर दिया था कि तुम आज रात सपा के पास रुकोगी। रात हो गई है, आराम करो, सुबह मेरा आदमी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएगा। आज से हमारा रिश्ता यहीं पर ख़त्म। वो बाहर जाने लगा। जब दरवाजे पर जाकर रुक कर पीछे मुड़ते मरवा को देखा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कल तक जिस जगह पर खड़े होकर अपना इजहार मोहब्बत करके मुझे नई ज़िंदगी दी थी तुमने, आज उसी जगह पर तुमसे हर रिश्ता तोड़ कर जा रहा हूँ। नहीं एम के, ऐसा मत कहें। आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं आपके अलावा किसी से प्यार नहीं करती, कर ही नहीं सकती। आप एक बार मेरी बात तो सुन ले प्लीज़। वो उठकर उसके सामने जा खड़ी हुई। रो रो कर आंखों का बुरा हाल हो गया था, जबकि एम के का बस नहीं चल रहा था कि उसे सीने से लगाकर उसकी आंखों को अपने लबों से छूकर उन्हें राहत पहुंचाए। बोलो, सुन रहा हूँ, ताकि तुम बाद में गिला ना कर सको कि तुम्हें तुम्हारी सफाई में बोलने का मौका ही नहीं दिया था एम के ने। बोलो, क्या कहना है? वो उसे एक मौका दे रहा था। एम के, वो फरहान कुछ टाइम पहले यूनी आया था, लेट एडमिशन था उसका। वो किसी से कोई बातचीत नहीं करता था, सबसे अलग थलग रहता था। मैंने तो कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। कई दिनों तक जब मीरब यूनी नहीं आई और मैं परेशान थी, तब वो मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि जब तक मीरब नहीं आती हम दोस्त बन जाते हैं। मैं उससे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करना चाहती थी। फिर उसने बताया कि उसके इस दुनिया में कोई नहीं है। उसका बाप नशा करता था, उसकी माँ को मारता था। एक दिन उसका बाप मर गया, फिर कुछ अरसा बाद उसकी बहन भी बीमारी की वजह से मर गई, और फिर उसकी माँ भी। वो इस दुनिया में अकेला है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ ये जानकर कि वो कितना अकेला है। उसने बताया था कि उसका कोई दोस्त नहीं है, और मैं भी मीरब के अलावा किसी से बात नहीं करती थी। इसलिए उसने कहा कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बस यही वजह थी कि मैंने उससे दोस्ती कर ली। एम के, आप मेरा यकीन करें, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो उसके हाथ पकड़ते बोली, ठीक है, मान लिया कि तुम उसकी बातों में आ गई, मान लिया कि तुम्हें उस पर तरस आ गया और तुमने उस खबीस से दोस्ती कर ली। लेकिन एक बात बताओ मुझे, मीरब तो तुम्हारी दोस्त थी ना, उससे क्यों छुपाया? उसे फरहान के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? उसके हाथ से अपने हाथ वापस खींचते बोला, फरहान नहीं चाहता था कि हमारी दोस्ती का किसी को पता चले और कोई हमें गलत समझे। वो दोबारा उसके करीब आते बोली, फरहान नहीं चाहता था। वो तंजिया हंसा। दोस्ती कोई छुपाने का रिश्ता नहीं होता, जो चुप कर निभाए जाए वो रिश्ते नहीं होते। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लड़का तुम्हें अकेले में मिलने का कहे, जो तुम्हें अकेले कहीं बाहर बुलाए, वो लड़का कभी अच्छी नीयत नहीं रखता। वो तुम्हें इज़्ज़त कभी नहीं दे सकता, कभी तुम्हें अपनी इज़्ज़त नहीं बनाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हवस पूरी करेगा और इस्तेमाल करके फेंक देगा। आइंदा के लिए ये बात याद रखना, क्योंकि एम के तुम्हारे आस पास नहीं होगा। मुझे तोड़ दिया है तुमने मरवा, शायद कभी भी ना जुड़ पाऊँ मैं। वो नम आँख के लिए बाहर जाने लगा। जब मरवा ने आगे बढ़ते उसे हक किया था, मुझे माफ़ कर दे एम के, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी नीयत रखता है। मैं उसे पहचान नहीं पाई। मुझसे ये रिश्ता मत तोड़े, वरना मैं भी टूट जाऊंगी। मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। वो उसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोचते रो रही थी, जबकि एम के ने उसे आज अपने हसार में नहीं लिया था। माफ़ कर भी दूँ तो तुम्हारा एतबार नहीं कर सकता कभी अब।
सो जाओ, सुबह ड्राइवर छोड़ देगा तुम्हें। वो उसे पीछे धकेलते वहाँ से चला गया था। पीछे वो चीखें मार मार कर रोई थी, जिसे सुनकर भी एमके ने अनसुन कर दिया था। वो टॉर्चर रूम में आया तो सामने ही गार्ड्स फरहान की पट्टी कर रहे थे। ये भी एमके का ही हुक्म था। जबकि दूसरी तरफ आर के बेटे की तकलीफ देख कर तड़प रहा था। आर के, आज तुम्हें पता चलेगा जब आंखों के सामने जान से प्यारा शख्स हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाए। वो आर के पास आते बोला, आज मेरा बदला पूरा होगा। पहले तुम्हारे बेटे को मारूंगा, फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा। वो आग में जल वो आग में जलता रहा चाकू उठाते फरहान के पास आया, जो आंखों में खौफ लिए उसे देख रहा था। एमके, देखो, मैं अभी वो बात कर रहा था जब एमके ने उसके सीने पर वो जलता हुआ चाकू गाड़ दिया था। उसकी चीखों से एमके को बहुत सुकून महसूस हुआ था। जब अचानक ही गुस्सा उस पर हावी हुआ था। एक के बाद एक चाकू वो उसकी पेट, उसके टांगों, उसके गले में मारता गया। जबकि आर के चीख चीख कर फरहान को पुकार रहा था, एमके, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझे मारो। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? चुप, एकदम चुप। एमके दहाड़ते हुए उसके पास आता, उसे बालों से खींचते उसे सामने किया। तुम्हारे बेटे ने मेरी इज्जत को दागदार किया, उसे बड़ी महफिल में जलील किया, सब लोगों को उस पर हंसने का मौका दिया। उसने मेरी ज़िंदगी को टारगेट किया। इसके लिए ये सज़ा तो कुछ भी नहीं थी। तुम्हारे बेटे में इतना दम ही नहीं था कि मेरा मुकाबला करता। एक ही वार में ढेर हो गया। ची ची ची, मर्द का बच्चा पैदा करता ना आर के, गीदड़ भी अच्छा होता है तुम्हारे बेटे से। इतने बड़े माफिया किंग का बेटा इतना बुज़दिल निकला। एमके ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था उसे। अब तुम्हारी बारी है आर के, मेरी ब्यूटी का बदला तो पूरा हो गया तुम्हारे बेटे को मारकर। अब मेरे माँ बाप का बदला पूरा होगा। आज उनकी रूहों को सुकून मिलेगा। आज मेरे माँ बाप को मुझ पर फ़ख्र होगा। गार्ड को इशारा करने पर गार्ड ने एक शीशी उसको दी थी। एमके ने एक झटके से वो शीशी उसका मुंह खोलकर उसके मुंह में डाल दी थी। ये एसिड आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी नसों को, तुम्हारी आंतों को, तुम्हारी हड्डियों को बर्बाद करता जाएगा और इस दर्द का अंदाज़ा तुम्हें थोड़ी देर में हो जाएगा। अब वो एक डब्बा उठाए उसके पास आया, जबकि आरके की आंखें दर्द के मारे बाहर उबलने को थी। उस डब्बे में जहरीले कीड़े थे जो इसने आरके पर अंडे लिए। उसके जिस्म को काटते वो कीड़े उसकी सांस से छीन गए थे। आरके के मुर्दा वजूद को एमके ने अपने चाकू से टुकड़ों में तकसीम कर दिया था। अब अंडरवर्ल्ड का नया बादशाह एमके था। बाकी सब जो इस पार्टी में शामिल थे उनकी हालत भी कुछ अलग न थी। वो अपना काम समेटते वहाँ से चला गया। अब आगे का काम गार्ड का था। वो ख़ुद को नॉर्मल करते घर के अंदर दाखिल हुई, वरना दिल दर्द से पटा जा रहा था। शुक्र के सामने कोई नहीं था तो वो चुपके से कमरे में चली गई थी। शाम को साद ने फ़ोन करके रिश्ते की हाँ बोल दी थी, जिससे पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब दाजान जल्द से जल्द ज़हीर और बिलावल की शादी का इरादा रखते थे। वह सब खुश गप्पों में मसरूफ़ थे जब मरवा नीचे आई। रोने की वजह से चेहरे पर सूजन हो गई थी और शाम होते ही बुखार ने भी आ लपेटा था। लेकिन वो बेहस बनते आराम करने की बजाय नीचे चली आई थी। आओ मरवा, तुम कब आई? सफ़ा कैसी थी, उसको भी साथ ले आती। लफ्ज़ उसे देखते बोली, भाभी सुबह आ गई थी। सब लोग तब शायद सो रहे थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला। वो बमशक्ल मुस्कुराते बोली, मरवा तुम्हें तो बुखार है। उसके साथ बैठी आइज़ल ने उसका सुर्ख होता चेहरा देखकर उसका माथा चेक किया जो तप रहा था। नहीं भाभी, वो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए शायद बुखार हो गया है। दवाई ले ली है मैंने, ठीक हो जाऊंगी। वो उन्हें तसल्ली देते बोली, कोई ठीक नहीं हो, जाओ रूम में, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मन ने फ़ोन निकालते उससे कहा, मन भैया मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो आप। मरवा जाओ बच्चे, आराम करो, डॉक्टर आएगा तो तसल्ली होगी। अब की बार मस्तिष्क बोला तो वो सर हाँ में हिलाती वहाँ से चली गई।
वो कमरे में खड़ी कल का वाक़या सोच रही थी। अगर एमके वहाँ न आता तो न जाने वो कहाँ होती। क्या वो इसी तरह से अपने घर वालों के दरमियान सर उठाकर बैठी होती? अगर वो फरहान उसके साथ कुछ कर देता तो? ये सोच आते ही उसने बेसाख्ता जर्जरी ली। लेकिन दूसरी तरफ एमके की बेरुखी याद करते दिल गम से पटा जा रहा था। अपना फ़ोन उठाते उसने एमके को कॉल की, लेकिन वो उसकी कॉल ही पिक नहीं कर रहा था। बार बार कॉल्स करने पर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो फ़ोन बेड पर फेंकते चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो पड़ी। ये बेरुखी, ये नाराज़गी उसकी जान ले रही थी। शायद यही उसकी सज़ा थी। एमके पर भरोसा ना करके और फरहान से दोस्ती करके उसे कितना नुकसान हुआ था, वो सारी उम्र भी उसकी भरपाई ना कर पाती।